कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि एक छात्र किस प्रकार से भक्ति का अभ्यास कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में कृष्ण भक्ति में आ जाए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, उसके लिए भी और समाज के लिए भी। क्योंकि युवा अवस्था ऐसा समय होता है जब व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, बौद्धिक कुशाग्रता एवं परिश्रम करने की भरपूर क्षमता होती है। और यदि ऐसे समय में वह कृष्ण भक्ति को अपनाता है तो वह अपनी इस ऊर्जा का, अपनी इस बुद्धि का, कठोर परिश्रम करने की क्षमता का रचनात्मक उपयोग कर सकता है। आमतौर पर युवाओं में ये धारणा बहुत गहरी है कि स्पिरिचुअलिटी, भक्ति ये तो वृद्ध लोगों का काम है, वृद्धावस्था का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। परंतु ये धारणा सही नहीं है। प्रहलाद महाराज तो अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानसो जन्मो तदप्य ध्रुव अर्थदम। अर्थात बचपन से ही भक्ति की शुरुआत कर देना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि भक्ति वृद्धावस्था का काम है? उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि वे सोचते हैं कि भक्ति का या आध्यात्मिकता का लाभ मात्र परलोक में ही मिलता है, इस लोक में उसका कोई काम नहीं। इस लोक में भक्ति प्रासंगिक नहीं, आध्यात्मिकता प्रासंगिक नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। परंतु ये धारणा बिल्कुल गलत है। वास्तव में भक्ति का और आध्यात्मिकता का लाभ इस लोक में भी मिलता है और परलोक में भी मिलता है। किस प्रकार से? तो हम देखते हैं कि भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ विशेष गुण दिए हैं। सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण होते हैं, लेकिन बुरी संगति के कारण या उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण, विवेकहीनता के कारण हम कई बार उन गुणों का उपयोग नहीं कर पाते या उन गुणों का गलत दिशा में उपयोग कर जाते हैं, जिससे न केवल हमको नुकसान होता है वरन संपूर्ण समाज को नुकसान होता है। लेकिन भक्ति और आध्यात्मिकता ये हमको जीवन जीने का सही दृष्टिकोण सिखाती है। जब हम आध्यात्मिकता के अभ्यासों को गंभीरतापूर्वक अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ रही है, हमारे अंदर शांत चित्तता बढ़ रही है, हमारे अंदर आत्म संयम बढ़ रहा है। तो जो भी कार्य हम करेंगे उसको और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। भगवान ने हमको जो गुण दिए हैं वो भगवान का हमारे लिए उपहार है। उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये हमारा भगवान के लिए उपहार होता है। पहले हम पढ़ते थे, जब भक्ति में नहीं आए थे तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब भक्ति में आने के बाद हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि जब हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, जब हमारा अच्छा परिणाम आएगा तो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि हमको भी भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा अध्ययन ही हमारा प्रचार बन जाएगा, हमारी भक्ति बन जाएगी। यदि संभव हो तो अपने आयु वर्ग के लोगों का एक संघ बनाएं, अपने जो साथ में छात्र पढ़ते हैं जिनकी रुचि आध्यात्मिकता में हो, कृष्ण भक्ति में हो, उनके संग में रह करके जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी भक्ति का विकास भी होता है और साथ ही प्रचार भी होता है। तो इस प्रकार हम छात्र जीवन में रह करके भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।